हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वन वे ऑफ सिलेक्शन में। आज का आज का टॉपिक रहेगा मनरेगा। हालांकि मनरेगा टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है शॉर्ट फॉर्म में। जिसे डिटेल में पढ़ना है वो आज क्लास देख लें। इसका पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। पहले क्या था? इसका नाम नरेगा था। तो नरेगा के रूप में इसको स्थापित किया गया था 2005 में भारत सरकार के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्य सरकार के द्वारा है या भारत सरकार के द्वारा। तो ये भारत सरकार के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था नरेगा। का नाम नरेगा से मनरेगा कब कर दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना। मुख्य उद्देश्य: यह एक कानूनी अधिकार के रूप में लाया गया है, जो महत्वपूर्ण बदलाव था। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैश्विक सदस्यों को जो कुशल श्रमिक श्रम करना चाहता है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी के प्रदान करना है। जिसमें ये इम्पोर्टेंट है, कितने दिनों की होती है? तो ये 100 दिनों की रोजगार की गारंटी होती है। मांग आधारित योजना: यह एक मांग आधारित योजना है। काम की मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों की ओर श्रमिकों के पलायन को कम करना। मुख्य विशेषता: जॉब कार्ड। कार्य के इच्छुक प्रत्येक परिवार को फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किया जाता है। यह परिवार की पात्रता का प्रमाण होता है। महिला सशक्तिकरण: कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाओं को यह सुनिश्चित किया जाता है। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक के खाते या पोस्ट ऑफिस खातों में किया जाता है, और ये बैंक खाता जो होता है वो डीबीटी करना अनिवार्य होता है। समय पर भुगतान आमतौर पर मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। देरी होने पर श्रमिकों मुआवजे के हकदार होते हैं। कार्यस्थल की सुविधाएं: पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा और 5 या अधिक बच्चे होने पर क्रेच की सुविधाएं अनिवार्य है। यदि रोजगार 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर दिया जाता है तो श्रमिकों को 10% अतिरिक्त मजदूर पाने की अधिकार है। अनुमेय कार्य: मनरेगा के तहत कार्य मुख्य रूप से अकुशल शारीरिक श्रम वाले लोग होते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित होते हैं। जल संरक्षण, तालाबों का निर्माण करना, चेक डैम, नहरें, वर्षा जल संचय संरचनाएं। सूखा प्रूफिंग, वृक्षारोपण और वानिकी गतिविधियां। सिंचाई अवसंरचना, लघु सिंचाई, नहरें, कच्चे कुओं का निर्माण। भूमि विकास, बंजर भूमि का विकास, भूमि समतलीकरण। ग्रामीण संपर्क, ग्रामीण सड़कों का निर्माण। ग्रामीण स्वच्छता, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय IHHL का निर्माण। आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय। पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। ये एक अनिवार्य प्रावधान है जिसमें ग्राम सभा द्वारा योजना की जांच की जाती है। यह भ्रष्टाचार रोकने के एक शक्तिशाली उपकरण है। ग्राम पंचायतों की भूमिका: कार्यों की पहचान करने, योजना बनाने, लागू करने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। MIS प्लेटफॉर्म, नरेगा सॉफ्ट। यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जिसमें माध्यम से जॉब कार्ड जारी करने, मांग की स्वीकृति और डीबीटी
माध्यम से भुगतान सहित पहलुओं की निगरानी की जाती है। चुनौतियाँ और आगे का रास्ता। प्रमुख चुनौतियाँ। अब हम लोग देखेंगे इसकी क्या क्या चुनौतियाँ आती है। तो मजदूर भुगतान में देरी, यह एक प्रमुख समस्या है। अपर्याप्त बजटीय आवंटन, कई बार वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए बजट अपर्याप्त होता है। भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड या हाजिरी में फेराफेरी जैसे मुद्दे। निर्मित परिसंपत्तियाँ की गुणवत्ता पर सवाल। आधारित भुगतान प्रणाली ABPS, तकनीकी समस्या के कारण भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई। अब तो हम लोग देख लिए कि ये सब चीज़ क्या होता है, कठिनाई आती है। तो अब इसमें सुधार लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सुधार के कदम। समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना, सामाजिक अंकेक्षण को मजबूत करना, गुणवत्ता परिसंपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, मनरेगा को अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ जोड़ना। अब हम लोग मनरेगा टॉपिक पे पूरा हो चुका है। अब आपको खुद चेक करना है कि कितने हम लोग को समझ में आया और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि कितना सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, क्वेश्चन आंसर मेंशन किया हुआ है, कोई ना, आप देख लो कि आप लोग को कितना आ रहा है। मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 को किया गया था। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार के वैश्विक सदस्य को एक वित्तीय वर्ष से कम कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है? इसमें आंसर तो इसमें नहीं दिख रहा, तो आप बताओ कितने दिनों की होती है? तो 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल बंद होने के कितने दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है? कितने दिनों के भीतर? 15 दिन। फर्स्ट वाले का तो आंसर दिख गया, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कितना सही कितना गलत बना रहे हो। मनरेगा के तहत यदि काम की मांग 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक किसका हकदार होगा? किसका हकदार होगा? दोगुना कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा, ट्रिपल? इसमें क्या हो जाएगा? वो बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। बेरोजगारी भत्ता। मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तंत्र अनिवार्य है? पुलिस जांच, मीडिया रिपोर्टिंग। क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। मनरेगा के तहत कार्यों के ठेकेदारों की भूमिका के संबंध में क्या प्रावधान है? ठेकेदारों को केवल कुशल कार्यों के लिए अनुमोदित करना, ठेकेदारों की भागीदारी पर पूरी तरह प्रतिबंध करना, ठेकेदारों को केवल सामग्री खरीद के लिए अनुमति करना, या ठेकेदारों की कुल परियोजना लागत 25% तक ले सकते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठेकेदारों की भागीदारी पर पूरी तरह प्रतिबंध करना। मनरेगा के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रावधान है? इसमें हम लोग देखे थे, इसमें कितने दिनों का होता है? कम से कम 1/3, 1/3। मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदक को किस प्रकार का कार्य या इच्छुक होना चाहिए? तो ये क्या हो जाएगा? कुशल तकनीकी कार्य, प्रशासनिक कार्य, या तो अकुशल या उच्च शिक्षा। तो जो उच्च शिक्षा है, कुशल, वो ये श्रम क्यों करेंगे? वो कौन करेंगे? जो अकुशल शारीरिक कार्य हो, अकुशल हो गया। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।